हेलो, आई एम हर्ष एंड 8th ऑफ मार्च को था AITS 6 एंड ये सेकंड लास्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट है। इसके बाद सिर्फ एक और AITS है, AITS 07, जो कि पार्ट सिलेबस है, जिसमें कि फाइनल जो आखिरी का सिलेबस है वो आना है एंड देन उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मैंने अभी तक कोई फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिए हैं क्योंकि मैं कम्प्लीटली आकाश की टेस्ट सीरीज को AITS को ही फॉलो कर रहा था एंड 16 से FTS टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है। तो मैं उसको उसको भी फॉलो करूंगा एंड इन केस अगर तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फो चाहिए देन यू कैन रेफर टू माय वीडियो। मैंने एक वीडियो में FTS टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बताया है, सो यू कैन check that out. So in this video basically we are going to review and discuss about पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, हाउ मच डू आई स्कोर, मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं एंड मैनी मोर। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो पेपर वाज अ बिट डिफिकल्ट ऑब्वियसली, जैसे सारे AITS अभी तक आ रहे हैं वैसा ही था। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी थोड़ी ज़्यादा लेंदी थी। आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे, बट इन द डेप्थ बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछे थे। बायो में केस स्टडी करके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं बहुत बड़ा पैराग्राफ रीड करना है, 2-3 क्वेश्चंस थे एंड देन तुम उसका आंसर कर पाओगे। और एवोल्यूशन चैप्टर इसमें आना था और एवोल्यूशन के जो 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं NCERT में, जिसको लोग हम स्टूडेंट्स उतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन, नीट में तो शायद अभी तक आया भी नहीं। पर इस AITS में उन 2 डायग्राम से, जो कि प्लांट की एवोल्यूशन और एनिमल की एवोल्यूशन के बड़े-बड़े चार्ट्स दिए हैं, जो समझ में ही नहीं आते, उनसे क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे। अ, मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था जिस वजह से कुछ क्वेश्चन हो गए, बट सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं हुए। क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ इन क्वेश्चन को सर्कल करके छोड़ देना, बाद में करना जब पूरा पेपर एक बार सॉल्व हो जाए उसके बाद। क्योंकि अगर तुम पहले ही इन क्वेश्चन को करने बैठ गए देन यू विल गोइंग टू एंड अप किलिंग योर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होते हैं एंड ये तुम्हारा टाइम पेपर में ख़त्म हो इसीलिए डाले जाते हैं। सो इनको बाद में करना। एंड कमिंग ऑन टू द फिजिक्स, तो फिजिक्स वाज मॉडरेट। अगर तुमने फॉर्मूले पढ़ के गए थे तो आराम से हो जाते हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन भी नहीं थी बिल्कुल भी, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन हो रही थी। केमिस्ट्री भी इज काइंड ऑफ मॉडरेट, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। DNF ब्लॉक से क्वेश्चन आए थे एंड यू कैन एक्सपेक्ट मच मोर क्वेश्चंस इन नीट 26, क्योंकि अब P ब्लॉक से मेजर पार्ट हट चुका है, क्योंकि पहले P ब्लॉक से काफ़ी क्वेश्चन आते थे बट अब उसका बहुत सारा पार्ट हट हट गया, तो अब D ब्लॉक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। सो उसको उसकी NCERT अच्छे से पढ़ लेना। एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आनी थी, जो कि मेरी तो वीक है, इसीलिए मैंने उसकी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए एंड बहुत सारे क्वेश्चन हुए भी नहीं। अ, मैंने रिवाइज भी नहीं की थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वन ऑफ द रीज़न ये भी है एंड मेरी थोड़ी वीक भी है, मुझसे उसके क्वेश्चन स्पेशली नहीं बनते। सो दिस वाज इट। पेपर ठीक था, हो गया। एंड वन मोर थिंग, पेपर में कुछ तो और एक प्रॉब्लम थी। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ब्लैंक थे बहुत सारी जगह पे, जिसके लिए हमें अलग से एक शीट दी थी जिसमें कि जो चीज़ें ब्लैंक है वहाँ पे वो फिल करना था। तो पहले हम पेपर में बैठ के पेपर को ही हमने फिल किया, देन उसको रीड करके करा, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ इस टेस्ट में। बट नो वरीज, जो हुआ सो हुआ। एंड एक्चुअल लीड में भी इन्विजिलेटर हम लोग काफ़ी टाइम ले लेते हैं। So coming on to my score, how much did I scored in this paper? So मेरे फिजिक्स में बन रहे हैं 124, केमिस्ट्री में 94 मार्क्स। ऑब्वियसली मैंने बताया क्योंकि मेरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वीक है, जिस वजह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए एंड छोड़ दिए। बायो में 290 मार्क्स। हाँ, बायो में आई विल से कि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता था और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। 330 340 तक तो आने ही चाहिए, तब वो अच्छे मार्क्स होंगे। इन टोटल 508 मार्क्स हो रहे हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट मोर इन दी अपकमिंग टेस्ट, अभी तो यही है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेफ स्कोर, तो अगर तुम्हारे 530 520 तक भी 530 40 आ रहे हैं मार्क्स, देन तुम अपने आप को एक अच्छे सेफ जोन में मान सकते हो। तो अपना सिलेक्शन एक तरह से गारंटेड मान सकते हो अगर तुमने ऐसे ही स्कोर कंसिस्टेंट रखे। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड FTS टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है, सो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना।
एंड अगर तुम उस टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं हो, वैसे तो कर लेना, बट अगर नहीं हो देन उसका प्लानर मेरे पीडीएफ पे है, सॉरी मेरे टेलीग्राम पे है, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। एंड सारे टेस्ट के पीडीएफ आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल, ऑन दैट टेलीग्राम चैनल, तो तुम वहाँ से जाके इजीली एक्सेस कर सकते हो, देन प्रिंट करा के घर पे बैठ के दे लेना। बट अटेम्प्ट करना, क्योंकि आकाश की टेस्ट सीरीज आई विल से इज द लाइक मोस्ट रेलेवेंट थिंग फॉर नीट, क्योंकि एक्सपर्ट्स बनाते हैं पेपर को, एक्सपर्ट्स टीचर्स, एंड वो लोग और उन्हें काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है अबाउट नीट का। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन बाय।